राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। वारिस पंजाब डे का चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह रविवार सुबह अचानक मोगा से गिरफ्तार हो गया। अमृतपाल ने पुलिस को 36 दिनों तक चकमा दिया, लेकिन अंत में वो पकड़ा गया। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद से हर कोई ये जानने को उत्सुक है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमृतपाल को बाहर निकलने पर मजबूर होना पड़ा। इस गिरफ्तारी को करीब से देखा जाए तो इसके पीछे दो किरदार नजर आते हैं। पहला किरदार राजदार की तरह साथ चल रहा पप्पलप्रीत है, जो पहले ही अरेस्ट हो चुका है, और दूसरी बड़ी वजह है अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर, जिसे 3 दिन पहले लंदन जाने से रोक दिया गया था। आइए अब इन दोनों किरदारों को गहराई से समझते हैं। पंजाब पुलिस के ऑपरेशन के बीच 18 मार्च को अमृतपाल फरार हुआ तो पप्पलप्रीत उसके साथ था। इसके बाद अमृतपाल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में नजर आया, तब भी पप्पलप्रीत साथ था। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में जिस महिला के घर अमृतपाल रुका, वो भी पप्पलप्रीत की जानकार ही थी। असल में पप्पलप्रीत के नेटवर्क से ही अमृतपाल को छिपने के ठिकाने मिल रहे थे। फरारी के दौरान खर्च होने वाले पैसों का इंतजाम भी वही करता था। पप्पलप्रीत 10 अप्रैल को अमृतसर के कत्थू नंगल से पकड़ा गया। इसके बाद अमृतपाल अकेला पड़ गया। दूसरे किरदार यानी उसकी पत्नी की बात करें तो अमृतपाल ने 10 फरवरी को ब्रिटेन की एनआरआई किरणदीप कौर से शादी की। अमृतपाल ने उस वक्त किरणदीप कौर का चेहरा तक किसी को नहीं दिखाया। किरणदीप कौर ब्रिटेन की नागरिक है और वो 3 दिन पहले यानी 20 अप्रैल को लंदन जाने के लिए घर से निकली। अमृतसर एयरपोर्ट पहुंची तो वहां इमिग्रेशन अफसरों ने रोक दिया। करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। इसके बाद किरणदीप कौर को देश छोड़ने की इजाजत नहीं मिली और पुलिस ने उसे अमृतपाल के घर यानी ससुराल जल्लूपुर खेड़ा लौटा दिया। इसके बाद अमृतपाल पर दबाव बढ़ता चला गया। अमृतपाल को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी पूरी सख्ती दिखाई। जिसने भी उसे छिपने की जगह दी, फरारी में मदद की या गाड़ी में लिफ्ट दी, पुलिस एक एक कर उन सबको पकड़ती चली गई। इसके बाद से कई लोग अमृतपाल की मदद करने में घबराने लगे। नतीजा ये हुआ कि अमृतपाल अकेला पड़ता गया और उसे बाहर आने को मजबूर हो। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल सिंह 36 दिन तक दर दर भटकने के बाद पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 23 फरवरी को अजनाला थाने पर हमला कराने के बाद से तमाम सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देने वाला अमृतपाल आखिर कैसे सरेंडर के लिए तैयार हो गया, ये सवाल हर किसी के जहन में है, क्योंकि पिछले 36 दिनों से अमृतपाल की तलाश में पंजाब पुलिस कभी दिल्ली, कभी उत्तराखंड, कभी हरियाणा तो कभी राजस्थान की खाक छानती रही। लेकिन भेष बदलने के माहिर अमृतपाल हर बार पुलिस को गच्चा देकर बच निकलता। जानकारों की माने तो अमृतपाल के सरेंडर में हाल के दिनों में यूपी में हुए कुछ घटनाओं की अहम भूमिका है। मसलन ये कि यूपी में उमेशपाल हत्याकांड के बाद पुलिस की जो कार्रवाई हुई, उसके बाद से अमृतपाल के लिए खुद को बचा पाना मुश्किल हो गया था। जानकारों का मानना है कि पंजाब में दहशतगर्द अमृतपाल सिंह की नाटकीय फरारी और उसी के आसपास यूपी के प्रयागराज में उमेशपाल ट्रिपल मर्डर के बाद अचानक पलटे हालातों ने अमृतपाल सिंह की हालात खराब कर दी थी। जैसे ही अमृतपाल ने यूपी में अतीक, अशरफ, गुलाम और असद का हाल देखा सुना होगा, उसके भी रूह कांप गई होगी। पहले यूपी के झांसी में गुलाम और असद का एनकाउंटर और फिर प्रयागराज में अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या। इन दो घटनाओं से अमृतपाल को ये सबक तो मिल ही गया होगा कि कानून से बढ़कर इस देश में कोई नहीं है। जो भी देश के खिलाफ या कानून व्यवस्था के खिलाफ बात करेगा, उसका यही हश्र होगा। शायद इसी डर ने उसको सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया।
दरअसल इस दावे के पीछे कुछ ठोस वजह भी है कि अमृतपाल कोई बचपन से ही पगड़ीधारी सिख या अमृत चखा हुआ गुरु सिख नहीं था। वो कुछ साल पहले तक एक आम नौजवान की तरह ही रहता था। ट्रेंडी बाल रखता था, नए स्टाइल वाले कपड़े पहनता था, मोबाइल से रील्स बनाता था। लेकिन अचानक से उसने खुद को भिंडरावाला समझने की गलतफहमी पाल ली। वो धर्म के नाम पर युवाओं को गुमराह करने की बात करने लगा। वारिस पंजाब डे के प्रमुख दीप सिद्धू की मौत के बाद उसने खुद को वारिस पंजाब डे का प्रमुख घोषित कर दिया और सरेआम धर्म के नाम पर अलग देश बनाने की मांग करने लगा। इसके बाद से ही पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने अमृतपाल पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वो छिपने की कोशिश करता, लेकिन उसे कहीं पनाह नहीं मिलती। हर किसी को ये डर सताने लगा कि अमृतपाल के साथ साथ कहीं वो भी ना फंस जाए। कुछ दिन पहले पुलिस ने अमृतपाल की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया था। ऐसे हालातों में अमृतपाल के पास सिवाय सरेंडर या फिर सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपनी गिरफ्तारी करा लेने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। अमृतपाल पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लग चुका था। अब इसी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। ये कानून सरकार उन संदिग्धों को 1 साल तक बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। अब सुरक्षा एजेंसियां असम के डिब्रूगढ़ में अमृतपाल से गहन पूछताछ करने वाली है। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे